नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ये ज्योतिष की दुनिया में। मैं सदानंद। बहुत लंबे समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने इस YouTube चैनल में ज्योतिष के ज्ञान के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। एक साधारण व्यक्ति कैसे कुंडली को अपना अध्ययन कर सकता है, ग्रहों की पोजिशनिंग को देख सकता है, ग्रहों किस भाव में हैं, क्या फल दे रहे हैं, उनकी डिग्री क्या है, उनके पास बल क्या है, क्या वे उच्च के हैं या नीच के हैं, क्या शुभ ग्रह से दृष्ट हैं या पापक ग्रह से दृष्ट हैं, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। कौन से ग्रह किसके मित्र हैं, किसके शत्रु हैं, इसके बारे में मैं अपने वीडियो बना चुका हूँ। तो आप सब जाके उसको देख लीजिए, तो आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा। तो आज से मैं यह सोच रहा हूँ कि जो 9 ग्रह हैं उनके बारे में आपको बताऊँ, ताकि ये 9 ग्रह, जो 9 तत्व हैं जो आपके शरीर में समाये हुए हैं, जो आपके शरीर को प्रभाव करते हैं, आपके ऊपर उनका प्रभाव डालते हैं, कैसी जिंदगी में ये आप सफलता और विफलता के पीछे कारण दर्शाते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पूर्व हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, बिना किसी विलंब के। सूर्य जन्म कुंडली का सबसे नैसर्गिक बलि ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य सबसे अगर बलवान होते हैं तो जातक को सफलता, उच्च पद, धन आदि सब चीज की संपूर्ण प्राप्ति होती है। वहीं अगर सूर्य कमजोर हो जाते हैं तो जातक जितना भी प्रयत्न करे फिर भी उसको उतना सफलता या उतना उसका कैपेबिलिटी के अनुसार उतना उसको सक्सेस प्राप्त नहीं होता। तो हम सामान्यतः देख लें, अगर सूर्य कमजोर है तो अगर 100% वो मेहनत करता है तो उसको 50% फल ही मिलता है। जातक सोचते रहता है मैं इतना काम करने के बाद भी मुझे क्यों उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो ये सूर्य की वजह से है। सूर्य जो भुवन भास्कर है, जो रवि नारायण है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उनको ब्रह्म की तुलना भी की गई है, नारायण का स्थान भी प्राप्त है। तो चलिए बात करते हैं सूर्य क्या है। सूर्य आत्मा है। सूर्य क्या है? सूर्य पिता है। सूर्य उच्च पद के कारक है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक है। सूर्य मान सम्मान है। समाज में आपका मान सम्मान, समाज में आपको क्रेडिबिलिटी, जो सोशल स्टेटस है, वो सूर्य है, वो सूर्य की वजह से ही मिलती है। सूर्य क्या है? आयु के कारक भी है सूर्य। सूर्य क्या है? स्वास्थ्य के कारक भी है। सूर्य क्या है? तेज है, तेजस्वी बनाते हैं। चेहरे में जो चमक है वो सूर्य की वजह से होता है। अगर जन्म कुंडली में किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आप देखिएगा वो कोई भी काम करेगा या समाज में कोई भी काम करेगा तो तुरंत उसको ग्रहण कर लिया जाता है, तुरंत उसका एक प्रभाव आ जाता है सामने वाले के ऊपर। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि उसकी कुंडली में सूर्य मजबूत है। सब उसको मान सम्मान या कोई भी काम करता है तो उसको क्रेडिट जल्दी मिल जाता है। जीवन में सफलता पाने के पीछे सूर्य का बड़ा हाथ है। सूर्य जन्म कुंडली में 50% फल के कारक है। अगर 100% हम जन्म कुंडली को ले लें तो 40 से 50% सूर्य की वजह से ही। अगर सूर्य आपका बलवान है तो सोच लीजिए 40 से 50% कुंडली आपका ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना आप? अच्छा, दूसरी ओर देख लेते हैं। देख लीजिए जैसे जन्म कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो साधारणतः बता रहा हूं मैं, सूर्य कमजोर होने से पिता के साथ उनकी मतभेद शुरू हो जाते हैं। जो जातक के पिता के साथ मतभेद शुरू हो जाते हैं। वहीं सरकारी नौकरी पाने में दिक्कत होती है। जातक को मान सम्मान की हानि होती है। कभी अपयश का भी सामना करना पड़ता है। जातक जितना भी प्रयत्न करे उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता, उसके अपने बॉस से उसकी नहीं बनती है। मैं बहुत सारी शिकायतें देखता हूँ, मैं इतने मेहनत करने के बावजूद मुझे वो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। मेरा जो काम है उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे आपका सूर्य कमजोर है। आपको उसका जो वैल्यू है आपको नहीं मिल पा रहा है। समाज में आपको उतना इज्जत नहीं मिलता है। वहीं देखा जाए अगर सूर्य कमजोर है तो आपके स्वास्थ्य में भी कमजोरी लगती है। आपकी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं रहती, आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आत्मबल नहीं रहता है, आपके उतना तेज नहीं रहता है, आप कोई भी मतलब साहस नहीं रहता है। कोई भी काम करने में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कहते हैं वो आपके पास नहीं रहता है। तो इसके लिए सूर्य जिम्मेदार है।
तो इसके लिए हमको सूर्य को बलि करना पड़ेगा, वो अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी कुंडली में सूर्य मजबूत भी है, फिर भी हम सूर्य को मजबूत करना चाहिए, उसको जरूर मजबूत करना चाहिए, ताकि आप उच्च सफलता आदि प्राप्त कर सकें। सोच लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, किसी के जन्म कुंडली में जो 9वां भाव होता है वो भाग्य का भाव होता है। भाग्य बहुत बली है, आपका लग्न भी बहुत बली है, लेकिन आपका सूर्य कमजोर है। तो सोच लीजिए, भाग्य बहुत साथ दे रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाग्य बहुत साथ दे रहा है, आपके पास बहुत धन संपदा सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो मान सम्मान, जो क्रेडिट जो मिल पाना था वो नहीं मिल पा रहा है। तो आपको लगता है वो कुछ अधूरा रह गया मेरे जिंदगी में। आपके पास कोटि कोटि संपत्ति है, लेकिन आपको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आप कहीं जाके खड़े हो रहे हैं तो आपको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए सूर्य जिम्मेदार। तो सूर्य सबसे बलि, नैसर्गिक बलि ग्रह है, उसको बलि करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे, अब आपने जान लिया सूर्य अगर बलि होते हैं तो क्या प्रभाव देंगे, वहीं अगर कमजोर होते हैं तो क्या प्रभाव देंगे। अभी देखेंगे हम जन्म कुंडली में सूर्य किस तरह से बलि होते हैं, क्या उनकी परिस्थिति, क्या पोजिशनिंग है तो वो बलि होते हैं, और क्या पोजिशनिंग हो गई तो वो निर्बल होते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, देखिए अगर सूर्य, अच्छा सूर्य की राशि कौन सी राशि है, सिंह राशि को अपनी राशि मानते हैं, जो 5वीं राशि होती है सिंह राशि, और मेष राशि में वो उच्च के होते हैं। वो आप अगर नहीं जानते हैं तो मेरा पुरानी वीडियो देख के जान सकते हैं। मेष राशि में वो उच्च के होते हैं, वही सिंह राशि को अपनी राशि मानते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के हो रहे हैं, या स्वराशि हो रहे हैं, या मित्र राशि हो रहे हैं, जैसे मित्र कौन है, उनके गुरु हैं, मंगल हैं, चंद्रमा है, बुध हैं, इनके साथ हो रहे हैं तो मित्र राशि हो रहे हैं। अगर वो दिग्बल प्राप्त है, दिग्बल कहाँ प्राप्त होते हैं, लग्न में उनको दिग्बल प्राप्त होते हैं, सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। अगर उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जैसे गुरु की है, बुध की है, चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास की चंद्रमा की दृष्टि है, वहीं शुक्र की भी दृष्टि होती है, तो सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य कहीं कहाँ कारक होते हैं, अगर 10वें भाव में है तो सूर्य कारक हो जाते हैं, 9वें भाव में कारक हो जाते हैं, 11 भाव में कारक हो जाते हैं। वहीं पापक ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, तब आप जान लीजिए सूर्य, हाँ, और डिग्री वाइज भी बलि होने चाहिए। डिग्री देखिए कहाँ पर है, कौन से राशि में है, सम राशि में है या विषम राशि में है, और उनकी डिग्री क्या है। अगर डिग्री वाइज ही बलि है तो ये सब परिस्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो सूर्य बलि है। वहीं अगर सूर्य नीच के हो जाते हैं, सूर्य नीच कहाँ होते हैं, तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर 0 से 10 अंश के बीच में है तो 10 अंश के नीचे है तो सोच लीजिए परम नीच के हो गए, या नीच के हो गए सोच लीजिए, वो आपका उतना फलप्रद नहीं हो पाएंगे। अगर सूर्य के ऊपर पापक ग्रह की दृष्टि है, जैसे शनि की दृष्टि है, तो संघर्ष योग बना देता है। सूर्य के ऊपर राहु केतु की दृष्टि है, या सूर्य को सूर्य ग्रहण लग गया है, जैसे राहु केतु के साथ सूर्य ग्रहण लग गया है, अगर वो ठीक त्रिक भाव में बैठे हैं, वहीं षष्टम अष्टम में तो उनको दोष नहीं लगता, फिर भी वो कमजोर हो जाते हैं, वहीं कहीं मृत अवस्था में तो नहीं है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कुंडली में। या फिर सूर्य द्वितीय भाव में तो नहीं है, द्वितीय भाव में वो मारक भाव में चले जाते हैं, वहीं आपकी वाणी कठोरता कर देते हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि सूर्य कमजोर हो गया है, तो इसी तरह आप कुंडली में उसको जांच पड़ताल कर सकते हैं। वहीं आप देखिए, आप तो जान गए सूर्य कहाँ आपके कुंडली में बलि होते हैं और कहाँ निर्बल हो जाते हैं, किस परिस्थिति में आपने जान लिया है। अब जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो वो क्या करें, मैं आपको कुछ बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, इससे आप सूर्य को बलि कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, मैंने भी किया है और लोगों से भी करवाया है, ये 100% कारगर है। सबसे पहले सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य को अर्घ किस तरह दें, उसकी भी एक विधि है। ऐसे नहीं आप सूर्य को जल डाल दिए तो ये आपका मतलब उतना फलप्रद नहीं हो पाएगा। सूर्य को अर्घ देने के लिए सबसे पहले आपको लाल स्नान आदि करने के बाद में आपको लाल वस्त्र धारण करना पड़ेगा। लाल वस्त्र, ध्यान रखिए, ताम्रपात आपके पास होना चाहिए, यानी कॉपर का कोई भी पात्र होना चाहिए जिससे आप अर्घ देंगे। और वो जो पानी आप जो देने जा रहे हैं सूर्य के, वो शुद्ध होना चाहिए, कोई गंदा पानी नहीं होना चाहिए, शुद्ध पानी होना चाहिए। वो पानी में आप एक लाल फूल डाल सकते हैं, और लाल सिंदूर या लाल कुमकुम डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो सादा पानी देने से भी चलेगा, नॉर्मल वाटर। तो ताम्र के पात्र में आप जल भर दीजिए, लाल कलर का वस्त्र, नहाने के बाद में आप आ जाइए, सूर्य के सम्मुख खड़े हो जाइए। सूर्य के सम्मुख खड़े हो जाने के बाद सूर्य को पहले प्रणाम करिए। अगर आपको सूर्य का 12 नाम आता है तो 12 नाम से उनको प्रणाम करिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप सूर्य को नमस्कार करिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए।
और एक बार उनके तरफ देख के झुक के सूर्य को अर्घ प्रदान करिए। जब आप लोटा पकड़ेंगे तो आपका ये जो दोनों जो थंब का फिंगर है वो लोटे को टच नहीं करना चाहिए और सूर्य को अर्घ प्रदान करेंगे। ऐसे रोक रोक के 3 बार, ऐसे एक बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, फिर जल देना है, फिर गायत्री मंत्र पढ़ना है, फिर जल देना है, फिर गायत्री मंत्र पढ़ना है, फिर जल देना है। ऐसे 3 बार आपको अर्घ प्रदान करना है। ये तो पहला चीज होगा। अर्घ प्रदान करने के बाद फिर सूर्य देव को नमस्कार करिए। जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत ही खराब है वो जब भी सूर्य को एक दिन में कम से कम 5 बार नमस्कार करना पड़ेगा आपको। जैसे आप घर से निकल रहे हैं, सूर्य को देखे नमस्कार करिए। वहीं कहीं दोपहर में कहीं आपका अगर दृष्टि जाता है तो नमस्कार करिए। सूर्य भगवान को नमस्कार करते रहिए हमेशा। फिर साधु संतों को आपको उनके प्रति आपका आदर होना चाहिए। जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, पिता के समान है, पिता तुल्य हैं, तो उनको आपको आदर सत्कार करना चाहिए। उनको कुछ भेंट प्रदान करना चाहिए, तभी आपका सूर्य मजबूत होते हैं। पहला तो हो गया। द्वितीय मैं बता रहा हूं। द्वितीय आपको करने के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं, गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। गाय के दोनों आंख होते हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा को हमें उपाधि दी गई है। तो गाय का आप जितना सेवा करेंगे, गाय को अगर गुड़ खाने को देंगे, गाय को कुछ मीठा चीज खाने को देंगे, तब भी सूर्य बलि हो जाते हैं। तृतीय और सबसे लास्ट बात, जो कि सरल उपाय मैं बता रहा हूं, एक आपको सूर्य का यज्ञ करना पड़ेगा। सूर्य के जो मंत्र है, बीज मंत्र है, बीज मंत्र से आपको 108 बार आहुति देनी पड़ेगी। 108 बार आहुति अगर आप देते हैं तो आपके सूर्य बहुत अत्यंत मजबूत हो जाते हैं। और ये 3 काम अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य मजबूत है। आप खुद आपका प्रभाव देखेंगे। हाँ, जिनकी कुंडली में अगर सूर्य बलि अवस्था में है तो वो माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। माणिक्य रत्न धारण करने के लिए कुछ चीज देखना पड़ेगा। वो आप देख के किसी विद्वान को दिखा के या संपर्क कर से हमसे भी संपर्क करके आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य धारण करने से आपको सब प्रकार की लाभ मिलेगी। वहीं अगर कुंडली में सूर्य ठीक अवस्था में है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे अवस्था में नहीं है, तो ये सब उपाय करिए। आप देखिए निश्चिंत आपके जिंदगी में बदलाव आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।